वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत फिजिक्स क्लासेस। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर वादे के अनुसार पार्ट नंबर 3 लेके आ गया हूं। जी हाँ, आज हम पार्ट नंबर 3 में बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। जी हाँ, प्रीवियस दो वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि व्हाट इज साउंड और हाउ डज अ साउंड प्रोड्यूस, what is the method of propagation of the sound, या what is the main three elements regarding the propagation of the sound। ये तीन पार्ट हमने कवर किए थे आपके पार्ट नंबर फर्स्ट में वीडियो के। और सेकंड पार्ट में मैंने आपके साथ कवर किया था कि आखिरकार जो साउंड वेव होता क्या है, साउंड वेव जो होती है वो होती क्या है, क्या होती है वेव, क्या होता है साउंड वेव के कुछ टाइप्स। दैट इज मैकेनिकल वेव दो टाइप की थी, एक ट्रांसवर्सल वेव और एक थी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो हमारी जो साउंड वेव है वो किस टाइप के किस कैटेगरी में आती है, ये चीज हमने सीखी थी। और मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि बच्चों मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, तो मैं आपके सामने लेके आ गया हूं। तो फटाफट क्यों ना हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश जो हमेशा रहती है कि प्लीज फटाफट अपने इस वीडियो के लिंक को अपने सारे फ्रेंड सर्किल को, अपने छोटे भाई बहनों को, स्टूडेंट्स को, सबको शेयर कर दे ताकि सबको ही पता चल जाए कि हाँ ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करें। चलिए देखिए, सबसे पहले बात आती है साउंड वेव की। तो क्यों ना हम सबसे पहले साउंड वेव को बनाना सीख लें। देखिए आपने मैथ्स में एक चीज तो पढ़ी होगी जिसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब उसी कार्टेशियन प्लेन में ही आपने पढ़ा होगा एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और एक वर्टिकल एक्सिस होती है। उन दोनों एक्सिस का नाम क्या होता है? एक का नाम था कोऑर्डिनेट और एक का नाम था एक्सिस ऑफ, राइट। तो उन्हीं का ही यूज यहां भी करना है। फॉर एग्जांपल देखिए ये आपकी है वर्टिकल एक्सिस और ये आपकी है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये क्या है? वर्टिकल एक्सिस है, दिस वे। ठीक है, अब ये इसको क्या बोलते हैं? प्लस एक्स एक्सिस और ये क्या है? प्लस वाई एक्सिस। ये क्या है? माइनस एक्स एक्सिस और ये क्या है? माइनस वाई एक्सिस। दिस क्या है? कार्टेशियन प्लेन। ये पॉइंट होता है ओरिजिन का। ठीक है, दिस इज होता है ओरिजिन, होरिजन, HO, होरिजन, राइट। इसका कोऑर्डिनेट कॉन्फ्रेंस होते हैं 0,0, ये है। ठीक, अब आपको क्या करना है? जब भी साउंड वेव बनाना है तो आपको लॉन्गिट्यूडिनल वेव बनाना है, राइट। लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैसे बनेगा? जस्ट लाइक दिस, ये ऐसे करके ये बनेगा। तो दिस इज अ वन साइकिल। अब मैं बोल रहा हूं वन साइकिल, तो वन साइकिल का मतलब क्या होगा? तो वन साइकिल का मतलब होता है बेटा, देखिए जो आपको ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना, तो इसको कहेंगे क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट। और इसको कहेंगे ट्रफ। ठीक है, ये क्रस्ट और ट्रफ। वन क्रस्ट, आपको बता दूं, वन क्रस्ट प्लस वन ट्रफ इज इक्वल टू वन साइकिल। आप जब भी बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर वन साइकिल क्या होता है? कि वन पॉजिटिव साइकिल एंड वन नेगेटिव साइकिल, वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव साइकिल कंबाइन टू गिव अ वन साइकिल, कंप्लीट वन साइकिल। मतलब एक क्रस्ट और एक ट्रफ जब मिलता है उसको कहते हैं वन साइकिल। बात समझ में आई? तो जब भी हम साउंड वेव की बात करेंगे तो हमें इस साइकिल पे ध्यान देना है, कितनी साइकिल्स हैं या साइकिल कहां से स्टार्ट हुई है। अगर आप मैथ्स में पढ़ रहे होंगे, आप 10th क्लास में होंगे, तो आप मैथ्स में पढ़ेंगे कि जो ये ग्राफ बन रहा है इसको हम कहते हैं साइनोसोडियल वेव, साइनोसोडियल कर्व, है ना। क्योंकि ये साइन कर्व है, कॉस का कर्व कुछ डिफरेंट होता है, टैन का कुछ डिफरेंट होता है। तो मैथ्स में अलग चीज है, लेकिन जब हम साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, तो ये साइनोसोडियल कर्व किसका रहता है? साउंड वेव का। अब बात आती है, मैं आपको मैंने जब ये सिखा दिया तो सबसे पहले मैं बारी बारी से आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। टोटल दोस्तों होती है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। कितनी? 5। नंबर 1 पे आता है क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। नंबर 2 पे आता है क्या? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। और नंबर 3 पे आता है क्या? नंबर 3 पे आता है वेवलेंथ। ठीक है, वेव लेंथ। और नंबर 4 पे आता है क्या? नंबर 4 पे आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी। और नंबर 5 पे आता है क्या? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। ये टोटल आपके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको बारीकी से समझना होगा और इसी ग्राफ में आपको समझाऊंगा।
ठीक, ये तो आपको समझ लिया। वन साइकिल और में क्या होता है, वन क्रस्ट और वन ट्रफ होता है। अब जरा बारीकी से उसको देखिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी साइकिल कहां से स्टार्ट हो रही है, हमारी साइकिल स्टार्ट हो रही है फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए पे जा रही है, ये इसको मैं हटा देता हूं और यहां लिखता हूं पॉइंट ए, राइट। और ये कहां एंड हो रही है, पॉइंट बी पे एंड हो रही है। तो अगर मैं ये बोलूं आपको कि फ्रेंड इस ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक कितनी साइकिल्स क्रॉस हुई हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितनी साइकिल क्रॉस हुई है, तो आप कहेंगे सर वन साइकिल क्रॉस हुई है, वन। ये ऐसे भी हो सकता है, अगर मैं इसको हटाऊं और इसको मैं पीछे ड्रैग कर दूं समझाने के लिए, जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर ये मान लो ये वाला ओरिजिन यहां पर है, अगर मैंने ये कर दिया ये और ये मेरा पॉइंट बी है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट बी है और ये ए है। तो अब जरा यहां से ए और बी के बीच में देखिए कितने साइकिल गई, तो आपके पास सर वन साइकिल गई, क्यों, वन क्रस्ट और वन ट्रफ। अगर मैं यहां बोलूं कितने साइकिल गई, तो आप क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिए, एक क्रस्ट है सी टी सी टी सी, तो एक क्रस्ट एक तरफ वन साइकिल, तो एक क्रस्ट एक तरफ वन साइकिल, एक क्रस्ट एक तरफ वन साइकिल, फिर एक ही क्रस्ट है मतलब ये हाफ, तो टोटल कितनी साइकिल हो गई मेरी, टू हाफ। 2.5 साइकिल मेरी क्रॉस ये ए से बी का, जब मैं इस वे में देख रहा हूं। लेकिन मैं इस वे में देखा तो क्या होगा, ये केवल और केवल क्या है, केवल वन साइकिल क्रॉस हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी विद इन 2 पॉइंट मेरी नंबर ऑफ साइकिल चेंज हो सकती है। इतनी बात समझ में आए। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है फ्रीक्वेंसी का। ये जो फ्रीक्वेंसी आपने देखा ना, ये फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होगा, कोई भी यूनिट टाइम आप ले लीजिए, आइदर आप लीजिए 1 सेकेंड, आइदर आप लीजिए 1 मिनट, या आप लीजिए 1 आवर। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपको 1 मतलब यूनिट लेना है, तो उस यूनिट में कितनी नंबर ऑफ साइकिल क्रॉस हुई है, तो वो डिसाइड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है। तो इसको फटाफट यहां पे लिख लीजिए कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है, ये Z। अब आता है एम्पलीट्यूड। तो दोस्तों यहां पे ध्यान से एक चीज देखिए, यहां पे एक साइकिल मेरी यहां से यहां गई है और यहां से यहां तक गई है, मतलब A से B पॉइंट तक गई है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे ये बताइए कि पॉजिटिव एक्सिस में, पॉजिटिव साइकिल में जो ग्राफ में जो वेव है वो कितना हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा है। तो क्या हाईएस्ट पॉइंट इसको देख के बताएंगे, यहां पे कोई पॉइंट है इसको देख के बताएंगे कि इसको देख के बताएंगे, बोलेंगे नहीं सर हम तो इसको देख के बताएंगे। अगर उसको हटा दें एक बार के लिए, तो आप क्या बोलेंगे, सर मैं इस पॉइंट को देख के बताऊंगा, राइट। अगर मैं नेगेटिव वाला पूछूं तो आपको नेगेटिव वाला ये पॉइंट होगा। इट मींस दैट कि ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये डिस्टेंस है, ये कहलाता है मेरा यहां से लेकर ये यहां से लेकर, ये कहलाता है मेरा एम्पलीट्यूड, दैट इज अ कैपिटल ए। अब समझ में आई। तो कैपिटल ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, राइट। तो एम्पलीट्यूड मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ग्राफ, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द वेव और द ग्राफ, इट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव। तो अब ये मैक्सिमम हाइट है, तो हाइट इन द सेंस मतलब हम चाहे तो मीटर में चाहे तो सेंटीमीटर में नापेंगे इसको। तो इसकी जो सिंबल है वो तो हो गया F, इसका सिंबल हो गया कैपिटल A और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, राइट। ये समझ में आया। मैक्सिमम कहते हैं ये और ये दोनों का एक ही होगा ना। अब लास्ट आता है वेव लेंथ। व्हाट इज अ वेव लेंथ, वेव लेंथ क्या, आपको देखो समझ में आ रहा होगा, वेव मतलब जो हम वेव पढ़ रहे हैं और लेंथ मतलब वो लेंथ दूरी। तो अब आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, ये ए पॉइंट है, ये ए मतलब आपकी जो साइकिल, आपकी जो वेव स्टार्ट हुई वो ए पॉइंट से स्टार्ट हुई है और कहां तक गई है, बी पॉइंट तक। तो मैक्सिमम लेंथ कवर्ड बाय अ वेव इन अ वन साइकिल। एक साइकिल में इस वेव ने कितना लेंथ कवर किया उसको कहते हैं हम वेव लेंथ, या अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन अ वन साइकिल। एक साइकिल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये भी वेवलेंथ होती है। अब देखिए एक साइकिल मैंने यहां से लेकर यहां तक है ना, तो मेरी वेवलेंथ क्या हुई, यहां से लेकर यहां तक। अब वेवलेंथ का भी एक सिंबल होता है, इसको बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं, लैम्डा। इसका सिंबल ये है, तो ये हुआ दोस्तों आपके लिए लैम्डा का नाम करेगा। और ये लेंथ है, तो
अगेन किसमें होगा, ये होगा मीटर में, राइट। समझ में आया? तो आपको ये समझ में आ गया ना, वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस, राइट, और एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम हाइट। समझ में आ गया? अब मैं थोड़ा सा इसको वेलोसिटी को होल्ड करता हूं, मैं आता हूं टाइम पीरियड पे, क्योंकि टाइम पीरियड बताने के बाद मैं वेलोसिटी कहूंगा, राइट। अब ध्यान से देखिए मेरी बातों को। टाइम पीरियड क्या हुआ, अभी आपने देखा एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितनी लेंथ लगी, वो हुई वेवलेंथ। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू कवर अ वन साइकिल, एक साइकिल को कवर करने में कितना टाइम पीरियड लगा, दैट वाज नोन एज अ टाइम पीरियड। मतलब इस पूरे एक साइकिल को कवर करने में टाइम कितना लगा मेरे वेव को, वो होता है टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड का सिंबल क्या हो गया, कैपिटल टी, ठीक, और यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई, टाइम पीरियड क्या है, वेवलेंथ क्या, एम्पलीट्यूड क्या, फ्रीक्वेंसी क्या। अभी आप वेलोसिटी ध्यान से समझिए, देखिए अगर इसको रब कर दूं, आप वेलोसिटी को ध्यान से मेरे साथ समझिए। देखिए होगा क्या, आपने मैथ्स में ये पढ़ा होगा ना कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पढ़ा है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पे अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, स्पीड क्या है, स्पीड इज अ रेशियो ऑफ द वन ऑफ द स्केलर क्वांटिटी और ऑफ द स्केलर क्वांटिटी टाइम पीरियड। अगर मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी में लेके चले जाऊं तो डिस्टेंस की जगह पे क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड की जगह पे क्या रहता है, वेलोसिटी। अब यहाँ पे मेरी वेव यहाँ पे थी, इसने अगर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में साउंड जाती है ना, साउंड ऐसा तो नहीं कि स्केलर क्वांटिटी, साउंड क्या वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाती है। तो अगर ये एक सर्टेन डिस्टेंस में सर्टेन डायरेक्शन में इसने कुछ दूरी तय की है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और अब बताइए साउंड मेरा यहां से स्टार्ट हो रहा है, बी पॉइंट तक जा रहा है, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द वेवलेंथ, दैट इज द लेंथ कवर्ड बाय द वेव, द लेंथ कवर्ड बाय द वेव इज नोन एज द वेवलेंथ, है ना। ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ दोस्तों। तो वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो इसका वेवलेंथ है, वेवलेंथ है वो वेवलेंथ और डिवाइडेड बाय कितना टाइम लग रहा है इसको एक सेकंड को क्लिक करने में, तो वो लगेगा टाइम पीरियड। ये हुआ इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला, राइट। अब मैं इसको शॉर्टकट में लिखूं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ। दोस्तों वेलोसिटी आपने देखा तो उसका फॉर्मूला भी देख लीजिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। अगर मैं वेवलेंथ का सिंबल लिखूं तो होता है लैम्डा और टाइम पीरियड का सिंबल तो होता है टी। तो टोटल हमारी वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई हमारी लैम्डा अपॉन टी। अब आप जानते हैं लैम्डा की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम पीरियड क्या होती है, सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द वेलोसिटी। मैंने आपसे वादा किया था कि अगर मैं पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ आपको एक्सप्लेन करूं तो आपको चुटकी हुई बातें समझ में आ जाएंगी। और मेरा वादा है कि आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार इस कैरेक्टरिस्टिक्स में पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। और मेरा वादा है नेक्स्ट आपके पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट जो होगा मेरा पार्ट नंबर 4, मैं उसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ, द फ्रीक्वेंसी, द टाइम पीरियड, इन सब के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि रेंजेस ऑफ साउंड, साउंड के रेंज क्या होते हैं। पहला आपका रेंज आता है ऑडिबल रेंज, जिसमें कि ह्यूमन बीइंग हियर कर सकता है, फिर आता है इंफ्रा रेंज, फिर आता है अल्ट्रा रेंज, ठीक है। तो इन तीनों रेंजेस के बारे में आपकी बात करूंगा मैं, और साथ साथ मैं आपसे और कुछ डिटेल में इस साउंड के चैप्टर में बताऊंगा। तब तक के दोस्तों आप दबा के इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। कुछ भी डाउट होता है, कहीं पे भी कोई भी शंका होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर हमें सेंड कीजिए, लिखिए और हमें बताइए सर कि यहाँ पे ये हमें रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है, उसको हम फुलफिल करेंगे। तब तक के दोस्तों टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।